आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी। आज फिर फूटा फारोला से करीब 700 मिलीमीटर खुदरा वाला पाइप। हजारों गैलन पानी बहकर हुआ ज़ाय। फिर से रोक दी गई कदीम शहर की वाटर सप्लाई। शहरियान से ताउन की अपील। घाटी दवाखाने में बढ़ने लगी हैं ज़जी के लिए लाई जाने वाले ख़वातीन की तादाद। शहरियान की सहूलत के लिए कदीम वार्ड नंबर 5 और 6 की इमारत को तोड़कर बनाया जाएगा 100 पलंग वाला नर्सिंग होम, कहा डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने। 10% रिजर्वेशन के लिए जरूरी SBEC सर्टिफिकेट की इजराई न होने की वजह से हो रहा है बड़ा नुकसान। मुतालिका तलबा ने की जिला इंतजामिया से शिकायत। सेतु सुविधा केंद्र के जिम्मेदारान ने की इसकी तरदीद और कहा सर्टिफिकेट इजराई का काम है जारी। और लॉयंस क्लब जालना के इलाकाई इजलास में करवाई गई 4 गरीब लड़के लड़कियों की शादियां। लॉयंस का इक़दाम काबिल सताइश। दीगर NGOs को भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने की ज़रूरत। खबरें तफसील से। शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है। आज फिर फारोला से करीब 700 मिलीमीटर खुदरों वाली पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को कदीम शहर का पानी सप्लाई बंद कर देना पड़ा। नाजरीन, शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी ही है। इन दिनों गर्मी का मौसम भी जारी है। मुक़द्दस माह रमज़ान भी शुरू हैं, जिसके सबब बंदगान तौहीद रोज़े रखने में मसरूफ़ हैं। ऐसे में शहर को पानी फराहम करने वाली लाइन के फूटने से शहर भर का पानी फराहमी सिस्टम बंद करना पड़ता है और ऐन गर्मा और रमज़ान के मौसम में शहरियान को पानी के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है। गो के पाइपलाइन फूटते ही मुतालिका इंतज़ामिया इसकी मरम्मत के लिए दौड़ धूप करने लगता है, मगर दोबारा सप्लाई हस्बे मामूल बहाल करने के लिए 10 से 12 दिन लग जाते हैं, जिससे शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा और म्यूनसिपल इंजीनियर्स वो तकनीकी अमला पानी का दबाव कंट्रोल करना आखिर कब सीख पाएंगे। घाटी अस्पताल के अहाते में मौजूद कदीम वार्ड नंबर 5 और 6 की बोसीदा इमारत को तोड़कर वहां 100 पलंग वाला नर्सिंग होम कायम किया जाएगा। ये इत्तला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने दी। नाजरीन, घाटी दवाखाना इलाका मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां हर बीमारी के इलाज के लिए सहूलत मुहैया कराई गई है। दौर जदीद में जहां खानगी अस्पतालों में 99% जजगियाँ सीजर के जरिए होती दिखाई देती हैं, तो घाटी दवाखाने में 99% डिलीवरीज नॉर्मल तरीके से की जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ जजगी के लिए लाए जाने वाले मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है और जजगी के बाद जच्चा और बच्चा को वार्ड में जगह नहीं मिल पाती, लिहाजा उन्हें नीचे ही जमीन पर गद्दियां डालकर एडमिट कर दिया जाता है और उनकी जरूरी देखभाल की जाती है। आवाम की जानिब से इस मामले पर बार बार आवाज उठाए जाने के बाद टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि घाटी दवाखाने के अहाते में मौजूद कदीम वार्ड नंबर 5 और 6 की बोसीदा इमारत तोड़कर वहां 100 पलंग वाला नर्सिंग होम कायम किया जाए, ताकि यहाँ जजगी के लिए लाई जाने वाली खवातीन को आसानी हो सके। घाटी रुग्णालयातील रुग्णसेवेचा दर्जा वाढवण्यासाठी, त्याचप्रमाणे ही संस्था 70 वर्षे इतकी जुनी आहे, त्यामुळं वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आमच्याकडं ह्या गरजा भागवण्यासाठी एक नवीन नर्सिंग होम जे 100 खाटाचं असेल, वातानुकूलित असेल आणि त्यामध्ये ज्या विविध योजना आहेत शासनाच्या, त्यामध्ये जसं की महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना व इतर योजना, त्याचा फायदा लोकांना मिळावा आणि त्या योजनेतून होणारा जो निधी आहे त्याच्यातला 50% निधी हा आपल्या रुग्णांना औषधी, सर्जिकल, रसायनं घेण्यासाठी होईल। त्यामुळं रुग्णसेवेचा दर्जाही वाढेल आणि आपल्याला एक चांगलं सुसज्ज नर्सिंग होम या ठिकाणी उभं राहील, अशी शिफारस आपल्याकडे जो नव्यानंच टास्क फोर्स स्थापन झालेला आहे त्या टास्क फोर्सनं सुचवल्याप्रमाणे होईल। 19 मार्च से घाटी अस्पताल में पेन क्लिनिक शुरू किया जाएगा। ये इत्तला डीन डॉक्टर सुक्रे ने दी। यहाँ किन मरीजों का इलाज किया जाएगा और OPD के औकात क्या रहेंगे, OPD कहाँ रहेगी, इन तमाम बातों से मुताल्लिक़ उन्होंने मज़ीद मालूमात MCN को फराहम की।
उद्या दिनांक 19 मार्चपासून आपल्याकडं पेन क्लिनिक म्हणून जे आपण एक सुरू करत आहोत अनेस्थेशिया डिपार्टमेंटच्या विभागाच्या अंतर्गत। यामध्ये पेन क्लिनिकमध्ये अनेक जे दुर्धर आजार असतात रुग्णांना, तर त्याच्यावर उपचार केले जातील। त्याचे OPDचे दिवस हे सोमवार आणि गुरुवार ठरवण्यात आलेले आहेत आणि त्यामधून हे जे रुग्ण OPDमध्ये तपासले जातील, 143 नंबरची जी OPD आहे त्यामध्ये या रुग्णावर OPDमध्ये तपासणी केल्यानंतर जर त्यांना काही पुढील ट्रीटमेंटची गरज असेल तर ती सर्जरीच्या 3 नंबरच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये जिथं C-आर्म आहे किंवा त्या ठिकाणी लागणारी इतर यंत्रसामुग्री आहेत, तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत, यासाठी आपल्याकडं कंत्राटी बेसिसवर डॉक्टर अरविंद राजगुरे हे सहयोगी प्राध्यापक म्हणून बधिरीकरण शास्त्रामध्ये अनेस्थेशिया डिपार्टमेंटमध्ये रुजू झालेले आहेत आणि ते यामध्ये तज्ज्ञ आहेत आणि ज्या रुग्णांना याचा फायदा घ्यायचा आहे तर त्यांनी या 2 दिवसामध्ये सोमवारी आणि गुरुवारी प्रत्येक आठवड्याच्या दुपारी 3 ते 5 बाह्य रुग्ण विभाग 143 नंबरच्या OPDमध्ये तो घेता येईल। औरंगाबाद तहसील ऑफिस के अहाते में मौजूद सेतु सुविधा केंद्र से SBEC सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। ये शिकायत मुतासरा तलबा ने ज़िला इंतज़ामिया से की, जबकि सेतु सुविधा केंद्र के जिम्मेदारान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि सर्टिफिकेट की इजराई जारी है। उनका कहना है कि SEBC सर्टिफिकेट इजराई के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा 2024 के नए GR के मुताबिक मख्तस किए गए 10% रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, जिस पर उन्हें परेशानियों का सामना है और वो पुलिस भर्ती व दीगर मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इस ज़िम्मन में इन तलबा ने डिप्टी कलेक्टर विनोद खरवड़ेकर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सिपुर्द किया। आलेले आहेत, म्हणजे 15 दिवसापासून आम्ही इथे चक्रा मारतोय तर की ते म्हणतायत की 16% वाले तुमचं आधीचं जे होतं ते चालेल, पण तसं वरतून त्यांनी आदेश द्यायला पाहिजे की जे 16% वालं होतं ते आम्ही म्हणजे चालू करू, तसं नॉन क्रिमिनलमध्ये त्यांनी तसा उद्देश करायला पाहिजे। बस आमचं एवढंच म्हणणं आहे आणि 31 मार्च लास्ट डेट आहे आणि जर कधी पुढे कालावधी लागत असेल तर तुम्ही 1 महिना वाढवून द्या डेट, बस एवढंच। म्हणजे आम्ही सरळ सेवेची तयारी करतोय। आता पोलीस भरतीमध्ये SEBCची जागा काढलेल्या आहे, तर पुढे इथून पुढे पण SEBCमध्ये जागा काढणारच आहे। ते म्हणत होते इतके दिवस, तरी मी 16 तारखेपर्यंत आले तर ते म्हणले वरतून फॉर्मॅटच आलेलं नाही। तर आज रात्री त्यांनी जसं जाहीर केलंय की बाबा फॉर्मॅट चालू झालाय, तर आज ते म्हणताय की आमच्याकडे 16% वाले आलेले आणि ते 10% वाले आता त्यांनी चालू केले। आम्हाला SEBC मधून फॉर्म टाकायचं आहे, तर मग आम्हाला प्रमाणपत्र द्या तुम्ही, SEBC सर्टिफिकेट मराठा आरक्षण। हो, मग खूप बसणार, म्हणजे मराठा समाज वंचित राहणार ना याच्यापासून। पूजा ठाले सर, आम्ही या ठिकाणी SEBC प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आलेलो आहे, तरी या ठिकाणी आमची समस्या कोणी ऐकून घेत नाही। एकसारखं सांगतायत, कोणी सांगताय की जुनं प्रमाणपत्र लावा, कोणी सांगतायत तुम्ही नवीन घ्या। आणि आता जसं की तुम्ही बघितलं असं पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि फॉर्म भरण्याची तारीख 31 तारीख आहे, आज तारीख 18 आहे। दिवस थोडेसे शिल्लक राहिलेले असताना आम्हाला नेमकं कळत नाही की आम्ही आता फॉर्म भरायचा तरी कसा, ही आमची खूप मोठी समस्या या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। जबकि सेतु सुविधा केंद्र के जिम्मेदारों ने तलबा की शिकायत को गलत बताते हुए कहा है कि सेतु सुविधा केंद्र पर यह सर्टिफिकेट इजराई का अमल जारी है। आमच्या पोर्टलला SEBC सर्टिफिकेट देणे चालू आहे आणि ज्यांच्याकडे पहिले ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट आहे त्यांना नॉन क्रिमिनल देणे चालू आहे आणि सगळं पोर्टलला सुरळीत चालू आहे आमच्या। नाही, त्यांची वेगळी तक्रार होती, पण ते आमच्याकडे चालू आहे तसं, तर तक्रारीचा काही विषय नाही आहे त्याचा। कलेक्टर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर्स के दफ्तर पर हड़ताल कर रहे हमाल माथाड़ी मजदूरों के मसाइल फौरी हल किए जाएं, बसूरत दीगर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये इंतबाह हमाल माथाड़ी महामंडल के सेक्रेटरी साथी सुभाष लामटे ने दिया है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ खानगी कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के अलावा सरकारी गोदामों पर मामूर हमाल माथाड़ी मजदूर अपने मुख्तलिफ मतालबात पर गुज़िश्ता 43 दिन से कलेक्टर ऑफिस पर ठिया आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह लेबर ऑफिस पर भी उनका एहतजाज जारी है, मगर हुकूमत व इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने ही तैयार नहीं है। हमाल माथाड़ी महामंडल के सेक्रेटरी साथी सुभाष लोमटे ने इंतबाह दिया है कि एहतजाजी मजदूरों के मसाइल फौरी हल किए जाएँ, बसूरत दीगर अब जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। आता शेवटचा टप्पा आमचा असा आहे की या आठवड्यामध्ये आमची अपेक्षा आहे की कलेक्टरही बोलवतील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी बोलवतील
आणि हे बोलून आम्हाला कॉन्क्रीट काही गोष्टी सांगतील. त्या जर सांगितल्या नाहीत, त्या जर त्यांनी बैठका घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याच्याबद्दल जर काही ठोस उपाययोजना केली नाही, तर आम्हाला ह्या दोन्ही ऑफिसच्या समोर सत्याग्रह करून जेल भरो करावा लागेल आणि तो निर्णय संघटनेने घेतलेला आहे. लॉयंस क्लब के इलाकाई इजलास में 4 गरीब लड़के लड़कियों की शादियां करवाई गई. इस काबिले जिक्र कारकर्दगी पर जालना के साकिनान ने उनकी सराहना की. जालना शहर में वाक़ महेश भवन में इतवार के दिन लायंस क्लब की इलाकाई परिषद मुनक़िद हुई. इस परिषद में इलाकाई चेयरमैन मीनाक्षी दाड़ की रहनुमाई से समाज के 4 गरीब व ज़रूरतमंद लड़के लड़कियों को शादी के बंधन में बांध दिया गया. ये तकरीब रीजन के लायंस के मेंबरान व ओहदेदारान की मौजूदगी में मुनक़िद हुई. दुल्हा व दुल्हनों को इस मौके पर कपड़े, मोती, मंगलसूत्र, पाँव के जेवर, चैन व जुड़वे, घरेलू सामान, मिक्सर ग्राइंडर, कुकर, इंडक्शन चूल्हा, पलंग बिस्तर और दीगर इस्तेमाल के सामान ज़िंदगी तोहफ़ा किए गए. दुल्हा दुल्हन को नेक ख्वाहिशात पेश करने वालों में लायंस के प्रांतपाल सुनील देसरडा, LCIF एरिया लीडर महावीर पाटनी, रीजन चेयरमैन मीनाक्षी दराड़ और कसीर तादाद दीगर ओहदेदारान व कारकुनान और मेंबरान के अलावा लड़का व लड़कियों के अकारीब मौजूद थे. क्लबच्या या कार्यक्रमासाठी आले होते, ज्यामध्ये सामूहिक विवाह सोहळे झाले आहेत. 4 जणांचे विवाह लावण्यात आले आहेत आणि काही महिलांना शिलाई मशीनसुद्धा देण्यात आलं आहे. लायन्स क्लब नेहमीच समाजासाठी खूप छान पद्धतीनं काम करतं आहे. लायन्स क्लबचे तर मी समाजाच्याही वतीनं आभार मानतेच आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते. थँक्यू. इसमें हमने 4 बेटियों के विवाह का भी आयोजन किया था, जो बहुत ही सुंदरता से हमारे सभी लॉयन साथियों की मदद से आज वह एक विवाह संपूर्ण हुआ है. बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है. रीजन के सभी साथी इसमें सहभागी हुए हैं. आज प्रमुख वक्ता के रूप में अंजलि जी धानोरकर, उपजिल्लाधिकारी छत्रपति संभाजीनगर से यहाँ पर उपस्थित हुई थी. उनका भी वक्तव्य बहुत ही सुंदर रहा आणि अतिशय चांगल्या वातावरणात हा आजचा कार्यक्रम पार पडला. धन्यवाद. आणि इथे सामूहिक विवाहाचे आयोजन करण्यात आला होता. 4 जोडप्याचा इथे सामूहिक विवाह खूप ही एक गरीब लोकांसाठी हा कार्यक्रम चांगल्या धाड परिवाराच्या वतीने आणि लॉयन्स परिवाराच्या वतीने करण्यात आला. त्यांना पण मी शुभेच्छा देतो. दाऊदी बोहरा समाज अंजुमन सैफ़ी की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ मसालिक और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान के लिए एक इशाइया तकरीब गुज़िश्ता शाम बुरहानी हॉल पानदरीबा में मुनक़िद की गई. नाज़रीन, मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है. इसी माह खालिक़ कायनात ने सारी दुनिया वालों को हिदायत के लिए कुरान करीम नाजिल फरमाया. लिहाजा इस मुबारक महीने में मज़हब इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने की गर्ज से दाऊदी बोहरा समाज अंजुमन सैफ़ी की जानिब से गुज़िश्ता शाम मुख्तलिफ मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी पेशवा, मिली व समाजी जमातों के ज़िम्मेदारान और सियासी शख्सियात के लिए एक इशाइया बुरहान हॉल पानदरीबा में रखा गया, जिसमें इमारत शरिया मरटवाड़ा के नायब अमीर मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, एडवोकेट फैज़ सैयद, मौलाना अनवारुल हक इशाअती, मौलाना अब्दुल कवी फलाही, डॉक्टर शेख मुर्तज़ा, काजी आरिफुद्दीन, MP इम्तियाज़ जलील, नासिर सिद्दीकी, साबिक़ मेयर अब्दुल रशीद खान मामू, एजाज जैदी, डॉक्टर शुएब हाशमी और दीगर शख्सियात शरीक थी. मिली यकजहती के लिए बोहरी समाज की जानिब से शुरू की गई इस कोशिश को सभी मेहमानों ने खूब सराहा और दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ पैदा करे. ये इशाइया दाऊदी बोहरा समाज के मजहबी पेशवा मुफज्जल हुसैन की हिदायत पर आमिल साहब जनाब मोइज़ वजही की रहनुमाई में अंजुमन सैफ़ी की जानिब से रखा गया, जिसे कामयाब बनाने में PRO अदनान बागवाला, अरशद नौमी, अली असगर पेटीवाला, मुश्ताक मजलेगांव वाला, हमज़ा झंडा वाला और दीगर ने अहम रोल अदा किया. आज यहाँ पे बहरी जमात खाने के ऊपर इफ्तार का एहतमाम किया गया था और सभी लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया था. बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर. हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जनाब आमिल साहब को और हमारे जितने भी बहरी जमात के हमारे भाई हैं. एक बहुत अच्छा पैगाम जाता है कि जब एक ही थाली के अंदर बैठ के सब एक साथ मिल के इफ्तार करते हैं, जो सुन्नत तरीक़ा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, आज उसको कहीं पर हम भूल जा रहे हैं. तो इस जगह के ऊपर जब आते हैं तो वही सब बातें याद आ जाती है. एक पैगाम जाता है इससे.
तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी बोहरी जमात का, जिन्होंने आज हम सबको मदऊ किया और यहाँ पर हम साथ में मिलकर इफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू का अलहम्द और शुक्र करते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में ये अब हम सबको दावत दिए और सब यहाँ आए, और ये जो महीना है ये करामत करने का दिन है, खाना खिलाने का दिन है, कमज़ोरों को उठाने का दिन है। तो उसी खुशी के मौके पर सबको दावत दी और सब कबूल करके आए, हम सबसे मिले और हमको बहुत खुशी हुई और सबसे मिले तो बहुत बात हुई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये इफ्तार के बाद के काम जो बोहरा जमात ने यहाँ पे बोहरा हाउस में रखा है, मैं इनके तारीफ़ करूँगा कि इन लोगों की जो यूनिटी और जो मोहब्बत से इन्होंने सभी सुन्नी जमात के लोगों को और तमाम औरंगाबाद के जितने मुसलमान हैं उनको एक जगह लाने की इनकी कोशिश कामयाब करे, और दुआ है अल्लाह ताला से कि ऐसे मौके बार बार आए कि मुसलमानों में एकता पैदा हो। इसलिए तबीयत खुश हुई और जी चाहा कि दो जुमले ऐसे कहे जाएं जो हमारे कौम के तमाम लोगों तक भी पहुंच सके। और बुनियादी तौर पर जो चीज़ हमारे सामने आई है और हमने देखी है, और आज के हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो यही है कि हम बोहरा कम्युनिटी के पास में जाए, बोहरा वो किसी और ज़ाविये फ़िक्र रखने वाले लोगों के पास में जाए, हम सब एक दूसरे के पास में आते और जाते रहें और जाते और आते रहें, इसलिए कि हम सब बुनियादी तौर पर एक ही रस्सी को थामे हुए हैं। ये तस्वुर के साथ आज बोहरा कम्युनिटी दावत का एहतमाम किया जिसमें हम लोग शरीक हुए, और ये अल्लाह की तरफ से एक अच्छी रिवायत उन्होंने शुरू की है जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ जो धड़े हैं, जाते माते और सब इकट्ठे होकर एक साथ खाना खाने की भी एक रिवायत शुरू की, और ताम का एक साथ बैठकर खाना खुद इस्लाम की पुरानी रिवायात है। इन रिवायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कम्युनिटी के अंदर स्टिकिंग एजेंट का इजाफा होगा, मजबूत उम्मत बनेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का सलीका और हौसला भी आएगा, और मौजूदा हालात में इसकी ज़्यादा नांदेड़ लोकसभा हल्का इंतखाब से बीजेपी के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर को दूसरी मर्तबा उम्मीदवारी दिए जाने के बाद वो जब अपने वतन आए तो शहरियान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आया रहे कि चिखलीकर की मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए मौजूदा मियाद की 5 साला कारकर्दगी से मुतमईन और खुश रहते हुए भाजपाई हाईकमान ने उन्हें इस नशिस्त पर दोबारा भी मौका दिया है कि वो यहां से दोबारा चुनाव लड़ें। टिकट का ऐलान कर दिए जाने के बाद पाटिल जब पहली बार अपने जाए पैदाइश चिखली पहुंचे तो शहरियान ने जंगी पैमाने पर ढोल बाजों और रक्स और आतिशबाजी के साथ प्रताप पाटिल चिखलीकर की शहर भर रैली निकाली। पाटिल ने शहर आने के बाद पहले यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर खिराजे अकीदत पेश किया और फिर शहरियान से मुलाकात की। हेडगेवार अस्पताल में 18 मार्च से 17 अप्रैल तक इलाज व मुआलजे और दीगर सहूलियात में मुख्तलिफ किस्म की छूट दी जाएगी। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ये छूट रामनवमी के मौके की मुनासिबत से शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तिब्बी प्रतिष्ठान के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जाने वाले डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नाम से शुरू किए जा रहे मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह के ज़िमन में यहाँ हेडगेवार अस्पताल में 18 मार्च तक 17 अप्रैल तक मुनासिब रियायती जाँच फीस और इसी तरह कुछ खास किस्म के टेस्ट और जाँच में 25% और ऑपरेशन फीस में 50% रियायती कीमत की सहूलियात अस्पताल की जानिब से दी जा रही हैं और ये सहूलत तीनों मराकिज पर दी जाएगी। इस तरह की इत्तला अस्पताल की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर महेश देशपांडे, डॉक्टर स्वामी शरवालकर और डॉक्टर राजश्री रत्नापारखे ने दी है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान याच्यातर्फे चालवलं जाणारं डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय आणि डॉक्टर श्रीरामचंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स जे आता नवीन प्रस्तावित जागेत येत्या 3 महिन्यात सुरू होणार आहे। तर येत्या रामनवमीपर्यंत साधारणतः 17 एप्रिलला रामनवमी आहे, तर पुढच्या 1 महिन्यासाठी आपण गरजू रुग्णांसाठी काही सवलतीच्या दरामध्ये
तपासणी आणि उपचार याची एक योजना आपण आज सुरू करतो आहे. याच्यामध्ये पहिल्या येणाऱ्या 200 रुग्णांना 20 रुपये इतक्या कमी सवलतीच्या दरात तपासणी करण्यात येईल आणि त्याच्यापैकी ज्यांना काही OPD बेसिसवर लागणाऱ्या ज्या निवडक रक्ताच्या तपासण्या आहेत, एक्सरे आहेत, याच्यामध्ये 25% सूट आपण देतो आहे. मग या रुग्णांना जर का कुठल्या ऑपरेशनची गरज पडली किंवा त्यांना ॲडमिट व्हावं लागलं तर ॲडमिट झाल्यानंतरसुद्धा ठराविक ऑपरेशनसाठी आणि त्यांच्या ॲडमिट राहण्याच्या खर्चावर पण आपण 50% सूट देण्याचा या योजनेद्वारे प्रस्ताव आपण सगळ्यांना सांगतोय. शहर में कत्ल खून और गोलीबारी के वाक़यात में आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है. वालूज MIDC इलाके के एक छोटे सनतकार के सर में गोली मारकर कत्ल कर देने की वारदात आज मंजर-ए-आम पर आई है. इस वाक़े से शहर भर में सनसनी देखी गई. MCN न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को हमने कल ही के नशरी में इस धमाकू सूरत हाल से वाकिफ़ करवाते हुए अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी, गुस्सा और शरारत पसंदी के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया था और उसके नुकसानात से वाकिफ़ करवाया था कि एक बेहतर और पुरअमन माशरा कायम किया जा सके. रात देर यह खबर आई कि 17 मार्च की शब 8:30 बजे के करीब MIDC वालूज इलाके से मुत्तसिल साजापुर क्रांति नगर में छोटे सनतकार 38 साला सचिन साहबराव नरोड़े साकिन बालाजी नगर क्रांति नगर साजापुर को कत्ल कर दिया गया. सचिन अपने घर के बाजू जहां पानी की पाइपलाइन का काम जारी है उस खुले मैदान ही पर आयन सचिन के घर के बाजू ही लाइट न होने का फ़ायदा उठाकर कातिल ने रास्त सचिन के सर में गोली मार दी तो सचिन मौके पर ही फौत हो गए. खबर मिलते ही शहर के पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, DCP नितिन बगाटे, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे, इंस्पेक्टर कृष्ण चंद्रा शिंदे और दीगर आमला मौके पर पहुंचे थे और मौके का जायजा लिया गया. लाश घाटी भिजवाई गई, केस दर्ज कर लिया गया जबकि मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. ताल्लुका सिल्लोड़ के भराड़ी पिरोला में ज़राती ज़मीन और मकान के तनाज़े पर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया. 2 मुश्तबा मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस सिलसिले में सिल्लोड़ देही पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक भराड़ी परोला में वाक़े गट नंबर 82 के खेत पर ये वारदात रूनुमा हुई. तफसीलात के मुताबिक घर और खेत के चले आ रहे पुराने तनाज़े पर पिछले रोज़ 16 मार्च को मकतूल जम्मन त्र्यंबक गोरे, रघुनाथ त्र्यंबक गोरे और कृष्णा रघुनाथ गोरे के बीच झगड़ा व तनाज़ा हुआ और झगड़े में शिद्दत आई तो रघुनाथ त्र्यंबक गोरे और कृष्णा रघुनाथ गोरे ने मिलकर जम्मन त्र्यंबक गोरे के सर व पेशानी पर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर ईंट पत्थरों से मार मार कर उसे शदीद जख्मी करके खेत में पानी से भरे डबके में डुबोकर उसका कत्ल कर दिया. इस मामले में मज़कूरा दोनों मुलज़मीन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है जबकि SDPO डॉक्टर दिनेश कोल्हे की रहनुमाई में सिल्लोड़ देही थाना के इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत और PSI क्षीरसागर मज़ीद जाँच कर रहे हैं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी. आज फिर फूटा फारोला से करीब 700 मिलीमीटर खुदरा वाला पाइप. हजारों गैलन पानी बहकर हुआ ज़ाय. फिर से रोक दी गई कदीम शहर की वाटर सप्लाई. शहरियान से ताउन की अपील. घाटी दवाखाने में बढ़ने लगी हैं जजी के लिए लाई जाने वाले खवातीन की तादाद. शहरियान की सहूलत के लिए कदीम वार्ड नंबर 5 और 6 की इमारत को तोड़कर बनाया जाएगा 100 पलंग वाला नर्सिंग होम, कहा डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने. 10% रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी SBEC सर्टिफिकेट की इजराई न होने की वजह से हो रहा है बड़ा नुकसान. मुतालिका तलबा ने की जिला इंतजामिया से शिकायत. सेतु सुविधा केंद्र के जिम्मेदारान ने की इसकी तरदीद और कहा सर्टिफिकेट इजराई का काम है जारी. और लॉयंस क्लब जालना के इलाकाई इजलास में करवाई गई 4 गरीब लड़के लड़कियों की शादियां. लॉयंस का इकदाम काबिल सताइश. दीगर NGOs को भी इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद करने की ज़रूरत. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.